शिशु का जो है शुरुआती हजार दिनों में उसका संपूर्ण शरीर और ब्रेन का विकास करना, उसके लिए जो माता पिता परिवार वालों को एजुकेट करना, उन्हें मार्गदर्शन देना, जिससे शिशु में भविष्य में स्वस्थ रहे, बुद्धिमान रहे, निरोगी रहे और एक बड़ा बड़े शक्तिशाली जिम्मेदार नागरिक बने, जो परिवार, समाज और देश के विकास में अपना योगदान दे सके। और इसकी शुरुआत करने की प्रेरणा मुझे ऐसे बच्चों से मिली थी जो जन्म के समय कुछ बच्चे कमजोर पैदा हो जाते थे या बड़े होकर शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते थे, पढ़ाई लिखाई में पीछे रह जाते थे। माता पिता अपने बच्चों का इलाज कराते थे बड़े होने के बाद, जब बच्चे में शारीरिक कमजोरी आ जाती थी, मानसिक कमजोरी आ जाती थी, पढ़ाई लिखाई में दिक्कतें रहती थी, बीमार पड़ते थे, लेकिन जैसा चाहते थे उसमें वैसा बदलाव नहीं दिखता था इलाज के बावजूद भी, और पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते थे। तो आप ये देखोगे लगातार जो है बच्चे के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। तो हर 3 में से एक बच्चे की हाइट कम हो रही है, हर 3 में से एक बच्चे का वजन कम है, 60% बच्चे खोखी करने के शिकार है, 50% बच्चों में जो है पढ़ने में दिक्कतें आ रही, स्कूल में उन्हें याद नहीं रहता, एकाग्रता की कमी है, आज पढ़ते कल भूल जाते हैं, दूसरे बच्चों के साथ मिलकर नहीं रहते हैं। बच्चे लगातार मोटे होते जा रहे हैं। अभी वर्ल्ड मोटापा दिवस था 4 मार्च को, तो बच्चों के मोटापे की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आप भी गाँव में देखोगे तो बच्चे के लगातार पेट निकलते जा रहे हैं, डायबिटीज लगातार बढ़ते जा रहे, तो बीमारियां लगातार बढ़ते जा रही है। और या फिर ये बोलते थे, मेरे पास आके बोलते थे कि डॉक्टर साहब कोई तो दवा दे दो, मेरा बच्चा बिल्कुल दूसरे बच्चे की तरह नॉर्मल हो जाए। क्या संभव है? कोई भी ऐसे मेडिसिन अवेलेबल नहीं। आपको एक चीज बता दूं मैं, इतने सब फेक एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं, गूगल में होते हैं, आप कहीं पर भी देखोगे लोगों ने बिजनेस बना के रखे हैं। कोई भी ऐसा मेडिसिन है जिससे वजन बढ़ता है, कोई भी ऐसी मेडिसिन है जिससे हाइट बढ़ती है, कोई भी ऐसा मेडिसिन है जिससे दिमाग बढ़ता है। सिर्फ मेडिसिन जो है शरीर की खून में जो कमतरता है, खनिज खून, खनिज तत्व, उसकी कमतरता को पूरी करता है, लेकिन कोई भी मेडिसिन से किसी की हेल्थ चेंज नहीं हो सकती। जो लोग भी आप लोग दावे करते हैं ये ले लो, ये ले लो, सब गलत है। तो फिर मैंने ये जानकारी देने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए और समझाने के लिए फिर हमने मिशन की शुरुआत की कि आप लोगों को मैं समझाऊं, इससे आप लोग दूसरे को समझा सकें। उसके लिए फिर हमने मिशन की शुरुआत की। उसके अंतर्गत हम लोग आसपास के ग्रामीण इलाकों में सेमिनार का आयोजन करते हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य केवल आपको एजुकेट करने का है। हमारा कोई उद्देश्य सिर्फ आपको एजुकेट करना, आपको समझाना है, जिससे आप आने वाले बच्चे को स्वस्थ निरोगी बना सकते हैं, उसकी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहे। क्योंकि शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, आज 80% बच्चे किशोरावस्था में, इंडिया में जो डाटा 80% बच्चे किशोरावस्था में जो है शारीरिक और मानसिक कमजोरी के शिकार 80%। अभी जो गवर्नमेंट का डाटा 80% तो कितना होता है? तो मेरे हिसाब से, मैं जिस हिसाब से देखता हूँ, आज 10 में से 2 बच्चे फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो ये हालत लगातार जो है बच्चों के स्वास्थ्य बिगाड़ होते जा रहा है। हमने यह जानने की कोशिश की कि क्यों बच्चे बड़े होकर ऐसे कमजोर हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है, और माता पिता परेशान हो जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या है कि उस बच्चे का भविष्य का शारीरिक से कमजोर है, उसका ब्रेन का विकास अच्छे से नहीं हुआ है, तो बड़ा होकर पढ़ भी नहीं सकता, तो पैसे भी नहीं कमा सकता, और शारीरिक से कमजोर है तो खेत में काम भी नहीं कर सकता, तो बड़ा होकर बच्चा क्या करेगा? नंबर 3, पहले 1000 दिनों में बच्चे का 85% ब्रेन का विकास सभी क्षेत्रों में होता है। बौद्धिक, सामाजिक, व्यावहारिक, भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सभी क्षेत्रों में विकास होता है। जब माँ को पता नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट है, सबसे पहला क्या बनता है पता है आपको? ब्रेन। उसको एक प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता, तो सबसे पहला ब्रेन बन चुका होता है। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है 1 महीने के बाद, ब्रेन बनने की शुरुआत होती है 15 से 16 दिन के बाद, और वो लगातार होते रहती है जब तक बच्चा माँ के पेट से बनेगा। जितना लंबे समय तक बच्चा माँ के पेट में रहेगा, उतनी ब्रेन की ग्रोथ होती रहेगी। और 2 साल के बाद जो है, जब बच्चा 3 महीने होता है तो गर्दन संभालता है, 6 महीने बैठता है, 1 साल में चलता है, 1.5 साल में अपने साथ बातें करता है, और 2 साल में अपने साथ हो जाता है। सही बात है? तो पूरा जो है ब्रेन का पूरा डेवलपमेंट, और वो 2 साल में, जन्म के बाद 2 साल तक जो डेवलपमेंट हुआ,
उसके आधार पर ही बच्चा जो है भविष्य में जो है पढ़ेगा, लिखेगा, सीखेगा। अगर वहाँ पर ब्रेन का डेवलपमेंट बराबर नहीं हुआ, ब्रेन की वायरिंग बराबर नहीं हुई, तो बच्चा पढ़ाई में पीछे रह जाएगा। हो सकता है उसको अटेंशन की प्रॉब्लम हो सकता है उसको हाइपर एक्टिविटी प्रॉब्लम हो, ऑटिज्म आप लोगों को आजकल सब कुछ पता होगा। आप लोग आए दिन सुनते हो कि लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई, डॉक्टर आपको लिख के देता है आपके बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये करा लो, थेरेपी करा लो, ये करा लो, वो करा लो। ये क्यों होता है? जो कि आप लोगों को समझ में नहीं आता। डॉक्टर लोग बड़ी बड़ी दवाई बीमारी का नाम लिख देते कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्योंकि आपके 2 साल में पहले बच्चे का बराबर ब्रेन का विकास होगा तो बच्चे के बाद में सब समस्या आएगी। और अधिकतर पेरेंट्स का ख्याल जब कब जाता है, 2.5-3 साल के बाद जब स्कूल में जाते हैं और उनको लगता है कि बच्चा तो लिख भी नहीं पा रहा है, बोल भी नहीं पा रहा है और उसमें अटेंशन नहीं है, उसको समझ में नहीं आता, आज पढ़ाई कल भूल जाता है, तो 2 साल के अंत तक 85% ब्रेन का विकास पूरे क्षेत्र में हो जाता है। उसके आधार पर ही बच्चा जो है भविष्य में पढ़ेगा। अगर यहाँ पर ब्रेन का विकास बराबर नहीं होगा तो भविष्य में बच्चे को पढ़ने में दिक्कतें आएंगी। शिशु के शरीर के अंगों का विकास एवं उसकी कार्यप्रणाली, मतलब यहाँ पर पूरे शरीर का जो ढांचा होता है, उसका हार्ट हो गया, उसका ब्रेन हो गया, उसका किडनी हो गया, उसका लीवर हो गया, वो पैंक्रियास हो गया, सबकी जो अंगों का विकास और कार्यप्रणाली होती है। मतलब जो है सब बच्चे का जो जैसे 2.5 किलो का बच्चा है, 3 किलो का बच्चा है या 2 किलो का बच्चा है, उसके सबके शरीर के अंगों का साइज अलग अलग रहेगा, एक ही साइज नहीं रहेगा। और उसका कितना साइज बना है उसके हिसाब से उसकी लाइफ डिसाइड है। अगर मान लो उसका हार्ट का साइज छोटा है तो हो सकता है उसको 25 साल बाद हार्ट अटैक आ जाए, या हो सकता है उसका पंटू ग्रंथि समझते हो, पैंक्रियास, उसका साइज बहुत कम है तो हो सकता है आपके शरीर का केवल 11 से 12 साल तक साथ देगा और 13 साल के बाद आपको डायबिटीज हो जाएगा। कितने लोगों के घर में ऐसे हैं तो 10 साल के नीचे बच्चे को डायबिटीज है? ऐसे कोई? ये बच्चे का जो मेरे पास आई थी 6 महीने में 14 किलो वजन था। कितना था? 14 किलो। और वो माँ परेशान थी कि मेरे बच्चे का जो लगातार बढ़ा है, डॉक्टर साहब मुझे बता दो, कुछ दवाई लिख दो कि ठीक हो जाएगा। मदर का वेट कितना है? 120 किलो। और 120 किलो में उसने बच्चा पैदा किया तो बच्चा कैसे एनवायरमेंट में रहा? एकदम ज़्यादा उसको न्यूट्रिशन मिलता था तो बच्चे की जो उसी हिसाब से उसके आर्गन बने, उसी हिसाब से बच्चे को बार बार भूख लगती रहती है, वो बार बार खाते रहता है, बार बार उसका वजन बढ़ते रहता है। अब इस बच्चे का दूसरा पहलू, बहुत रईस फैमिली के थे, बहुत रईस फैमिली, बहुत दूर से आई थी मेरे पास। मैडम आप अपनी बेराटिक सर्जरी करा लेते हैं और आप अपना वेट वापस लेके आते 65-60 kg में, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाती, आपको इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कराने जरूरत नहीं पड़ता और आपको जो बच्चा पैदा था वो भी नॉर्मल होता। एक सिंगल एडवाइस से क्या होता है, उसकी मदर भी बच जाती, बच्चा ही बच जाता, उसकी आगे वाली जनरेशन भी बच जाती। मतलब एक माँ और शिशु को पहले 4 दिन में आप जैसा पोषण देते हो उसके आधार पर ही बच्चे की खान पान की आदतें, उसका पाचन सिस्टम और उसका मेटाबॉलिज्म, उसकी प्रतिकार शक्ति तय होती है। बहुत से पेरेंट्स कंप्लेन करते थे, सर 6 महीने का हो गया, 7 महीने का हो गया, मैं बहुत सारा इसके लिए बनाती हूँ सर, लेकिन कुछ भी नहीं खाता, मेरा पूरा खाना वेस्ट में चले जाता है। तो बच्चा जो है आगे जाके कैसे खाएगा, उसकी डाइटरी हैबिट कैसे होगी, कैसा रहेगा, वो डिपेंड करता है कि मदर को प्रेगनेंसी के समय कैसा न्यूट्रिशन स्टेटस था, उसके पहले कैसा था मदर ने प्रेगनेंसी के समय कैसे खाना खाया, उसके बाद में उसके माँ ने दूध पिलाने के समय माँ का दूध पिलाया कि नहीं पिलाया, 6 महीने बाद उसको कैसे आहार दिया गया, उसके आधार पर इसका पाचन सिस्टम बनता है। तो बच्चे को आप 2 साल तक अच्छे से पोषण नहीं देते तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे बिल्कुल खाना नहीं खाते, या उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, मोशन पास नहीं करते हैं, खाएंगे तो इतना सा खाएंगे और उसकी वजह से उनको मोशन प्रॉब्लम। तो यहाँ पर पूरा उनका पाचन सिस्टम, उसकी खान पान की आदतें, शरीर का मेटाबॉलिज्म कैसा रहेगा, यह सब पूरा तय जाता है और उसको बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आज की दुनिया में हम लोग देखेंगे तो हम लोग सब तरफ में पूरे एडवर्स एनवायरमेंट से घिरे हुए हैं। हम जो खाना खा रहे हैं वो भी शुद्ध नहीं है, उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स केमिकल्स मिलेंगे। हम जो हवा ले रहे हैं वो भी शुद्ध नहीं है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए हैं, पूरा एयर पॉल्यूशन हो चुका है। हम जो देख रहे हैं वो भी बराबर नहीं है, हम जो सुन रहे हैं वो भी बराबर नहीं है। इसका तो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर, हमारे जो चारों लोग जो घिरे हुए हैं वो भी निगेटिव लोगों से घिरे हुए हैं। तो हम चारों तरफ से एडवर्स एनवायरमेंट से घिरे हुए हैं। पहले के ज़माने में था क्या,
कुछ भी नहीं था, बिल्कुल जो है सवेरे जाते थे, माता पिता लोग सवेरे बिल्कुल खाना खा के निकलते थे, ऑफिस से आते थे, शाम खाना के 7 बजे सो जाते थे, कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, बिल्कुल न्यूट्रिशन बहुत अच्छा था, बाहर की कोई जंक फूड नहीं मिलती थी, कोई ऐसा बाहर कोई होटल में खाना खाने नहीं जाता था, कुछ भी नहीं मिलता था। तो हमारा एनवायरमेंट कैसा था, एकदम शुद्ध था, प्योर था, हवा कैसी थी, एकदम शुद्ध थी। तो इस सब एनवायरमेंट का जो इफेक्ट है कंटिन्यूसली हमारे शरीर पर पड़ रहा है, और उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पहले 1000 दिन में पड़ता है। मतलब आपके जीन्स अच्छे हैं, जीन्स केवल आपका ब्लूप्रिंट है। आप सोचते हो कि मेरे मदर फादर की बहुत अच्छी है, वो केवल ब्लूप्रिंट है, लेकिन वो ब्लूप्रिंट वो बराबर काम करेगा कि नहीं करेगा, आपके जीन्स बराबर काम करेंगे कि नहीं करेंगे, वो किसके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कैसा न्यूट्रिशन दे रहे हो, कैसा एनवायरनमेंट दे रहे हो, कैसा वातावरण दे रहे हो, क्या वो मानसिक तनाव में है कि नहीं, क्या एक्सरसाइज करता है कि नहीं करता, उसके आधार पर वो जीन्स काम करेगा। अगर आपके जीन्स अच्छे हैं लेकिन आपका सब कुछ खराब है, ये सब कुछ ऐसे एडवांस में बिना सोचे समझे प्रेगनेंसी कर रहे हो, तंबाकू खा रहे हो, अल्कोहल पी रहे हो, पेस्टिसाइड्स वाले खाना खा रहे हैं, तो संभव नहीं है कि बच्चा नॉर्मल पैदा होगा या बच्चा नॉर्मल रहेगा। तो आप सिर्फ यहाँ पर 1000 में इन्वेस्ट करना है। फिर 95% 99% पेरेंट्स इस बात को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखते हैं। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मैं रोज आपको बता रहा हूँ, मैं 150 से 200 मरीज देखता हूँ, उसमें 60 से 70 पेरेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं, और जब मैं बस देखता हूँ तो हर पेरेंट्स से ही पूछता हूँ कि 2 साल तक क्या कर रहे थे आप। वह केवल एक ही जवाब था, सर समय नहीं था और सब कुछ अभी तक अच्छा चल रहा था, अभी सब शुरुआत हो गई सर। और सब पेरेंट्स इतने लाइटली लेते हैं कि सर सब कुछ तो ठीक चल रहा था, अभी तक कल ही तो सब कुछ हुआ है। क्या संभव है? क्या नहीं संभव है। तो आपको पहले 2 साल बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट करने का है। एक शिशु भविष्य में स्वस्थ, उसके 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी है। वहां पर शिशु का विकास पूरा होना जरूरी, तब इसके भविष्य के स्वास्थ्य के लिए कमजोर रहेगी। नंबर 1, गर्भावस्था के पहले माता पिता का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। नंबर 1, गर्भावस्था के पहले माता पिता का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तभी स्वस्थ प्रेगनेंसी की शुरुआत होगी। गर्भावस्था में बच्चे का पूरा विकास होना चाहिए, शिशु पूरे समय पैदा होना चाहिए, जन्म के समय उसका वजन 3-3.5 किलो निकलना चाहिए। जन्म के बाद शिशु की शुरुआत माँ के दूध से होना चाहिए, और 6 महीने से लेकर 2 साल तक बच्चे को एक पर्याप्त पोषण, अच्छा वातावरण देने का है। और बाद में लास्ट जो हमारी अवस्था होती है, हमारे शरीर में जो विकास के 3 स्टेज है, एक तो प्रेगनेंसी है, नंबर 1, नंबर 2 जन्म के बाद पहले 2 साल, और नंबर 3 आखिरी स्टेज क्या दिया पता है भगवान ने आपको? अगर पहले 10 साल तक विकास नहीं हो पाता, बच्चा कमजोर है, तो आखिरी कौन सी स्टेज आपको पता है? किशोरावस्था। एक और स्टेज दे दी हमने भगवान ने कि भाई अभी तक तो हेल्थ खराब थी, तो कम से कम किशोरावस्था आपने देखो, बच्चे एकदम से हाइट बढ़ जाती है, तो तुम्हारे शरीर की वो आखिरी स्टेज है। अगर बच्चे का स्वास्थ्य वहाँ पर कमजोर था 10 साल तक, तो और हमारे शरीर की, तो किशोरावस्था में बच्चे के स्वास्थ्य को आप इम्प्रूव कर सकते हो, उसको अच्छा से पोषण, अच्छे से एनवायरमेंट देके। तो इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि हमारे देश में किशोरावस्था में 80% किशोर होंगे कमजोर है। तो किशोरावस्था में स्वास्थ्य अच्छे से होगा, तभी क्या होगा, वो आगे जाके एक स्वस्थ नागरिक बनेगा, और तभी उसकी शादी होगी, तभी स्वस्थ बच्चे पैदा होंगे। किशोरावस्था में अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं तो क्या होगा, उसकी शादी होगी, शादी का पता चला बच्चे नहीं हो पा रहे, बच्चे में तो कमजोर पैदा हो गए, और फिर से कोई प्रॉब्लम है। तो आप लोग जिसके बच्चे बड़े हैं, कम से कम जो 10 साल के ऊपर है, तो आपने अपने बच्चों का किशोरावस्था में ध्यान रखो। 10 से 17-16 साल तक, 18 साल तक, वो आपके पास एक आखिरी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर वो भी अवस्था आपके हाथ से निकल गई तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते, और उसके बाद अगर ऐसा हुआ तो आपकी प्रॉब्लम फिर कंटिन्यू चलते रहेगी।